ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1999। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्पण का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसीलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। आगे बाबा ने कहा, वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो जो गिफ्ट है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, गिफ्ट तो सहज प्राप्त हो जाता है। गिफ्ट मांगते नहीं है, वो स्वतः ही प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आज सभी अपने आप में विशेष सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति करो। मतलब भगवान से सर्व वरदान हमें जो मिल रहे हैं वो। तो जिस खजाने द्वारा, बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान अब आप प्राप्त कर सकते हो। अब बाबा ने कहा कि जब आपका स्नेह था भगवान से, तभी तो आप खींचकर चले आए हो ना। तो पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता है। तो स्नेह किससे होता है? जो मेरा होता है उससे स्नेह होता है। तो सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, ये तो नहीं कहते कि दादियों का बाबा, दीदियों का बाबा, सभी कहते हैं ना कि मेरा बाबा है। तो भगवान को हम प्यार से बाबा कहते हैं, तो सभी कहते हैं कि वो मेरा है। तो आज के दिन कितनी बार हर बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा मतलब मेरा शिव बाबा कह रूह रिहान की। बाबा ने कहा, अब सारा दिन देखो आपने क्या किया। दिन भर में स्नेह पुष्प बाप दादा को अर्पित किया ना, तो बाबा के पास बहुत प्यारे प्यारे पुष्प पहुँचे हैं। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों यही लक्षण दिखाई दे कि जैसे परमात्मा बाप भगवान के ही गुण है, वो बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नैन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति या वाइब्रेशन न्यारे हैं, मतलब कि सभी से अलग है। बाबा ने अब फिर आगे कहा कि जो मधुबन है ना, ये तपस्या की भूमि है। तो कर्म और त्यागी के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ पे श्रेष्ठ अनुभव होता है, यहाँ पे सहज ही अनुभव होता है कि संसार से न्यारी जगह। तो अब आपको भी अपने वाइब्रेशंस, अपनी ऑरा को पावरफुल करना है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए।
इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है कि उनके समान बनना है, तो अब वो संकल्प ना आपके चेहरे और चलन से फिर दिखाई देना चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि जब अब आप बच्चों से बाबा चाहते कि प्रत्यक्षता हो। अब जैसे हम किसी को कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं तो वाणी से ज़्यादा इफेक्ट हमारे अगर गुणों और शक्तियों में कोई चीज़ प्रत्यक्ष दिखाई दे तो उससे पड़ती है। तो बाबा ने कहा कि अपने को बाप समान मतलब कि भगवान के गुणों को धारण करना है, उनके समान बनने की स्थिति द्वारा फिर बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए वैसे भी कोई आत्मा बन सकती है क्या? तो बाबा ने कहा कि बन सकते हैं। चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष बन जाए। बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे प्रवृत्ति में चाहे सेवा केंद्र में कहाँ कहाँ भी रहते हैं स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास खाना पीना या फिर रहने के साधन नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सब साधनों को यूज़ करो पर फिर भी आपके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। अगर कोई भी कमी है तो उसे अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाबा जानते हैं कि जितने भी आवश्यक साधन है वो सभी के पास है। अब बाबा ने कहा कि आप साधना में ज़्यादा ध्यान दो, साधना कम और साधन का प्रयोग करना ज़्यादा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं आज बाप समान बनने का दिवस है, तो इस पे विशेष अंडरलाइन करो कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना है अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। ब्रह्मा बाबा को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। तो बाबा ने कहा अब आपके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, जो भी है उसको निमित्त बन के संभालो और संतुष्ट रहो। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग्य और विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर की इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पद्मपति भी हैं लेकिन हर एक के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो वायुमंडल भी अभी सारी तरफ परेशानी का है। तो पर बाबा कह रहे हैं कि आप ऐसा वायुमंडल बनाओ कि सभी आत्माएं दुख और अशांति से सुखी और शांत हो जाए। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या का साधन है बेहद का वैराग्य। अब आपको जो सहयोगी आत्मा बनना है तो सहयोगी आत्माएं अच्छी हैं, इसके लिए साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहज योगी बन जाएंगे। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, तो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसी की आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो बस अभी परम धाम में भगवान के साथ मतलब बाप के साथ बैठ जाओ और वहाँ से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर बाबा ने आगे ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदानों से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल से लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलन मनाने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पद्म गुना स्नेह रिटर्न दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते।
जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहे वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।